अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी 1916 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक। 1916 ईस्वी में पैदा हुए, 2006 ईस्वी में अहमद नदीम कासमी की वफ़ात हुई। अहमद नदीम कासमी ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में 1916 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई गाँव में ही हुई। 1935 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मुलाजमत करते रहे। 1942 ईस्वी में तहज़ीब निस्बा और फूल के एडिटर रहे। वो अदब लतीफ़ और नक़ूश के भी मुदीर रहे। उन्होंने फ़नून के नाम से जो अपना भी एक सेमाही जरीरा जारी किया, जिसके वो आखिरी वक्त तक मुदीर रहे। अहमद नदीम कासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और एक मारूफ अदबी सहाफ़त भी। उनके निस्फ़ दर्जन के करीब शेरी मजमूए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफ़सानों के मजमूए शाये हुए। अदबी मज़ामीन और अखबारी कॉलम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफ़सानों की वजह से पाई। पंजाब की देही ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे। इसीलिए आम पढ़ने वालों में उनकी कहानियाँ बहुत मकबूल थीं। अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता कायम रखा। उनके इस ज़हनी रवैये के असरात उनकी तख्लीक़ात में साफ दिखाई देते हैं। सुल्तान। दादा के बाईं पंजे में सुल्तान की खोपड़ी थी और दाईं में लाठी, जो पटरी के पक्के फर्श पर टन टन बजे जा रही थी। सुल्तान ज़रा सा रुका तो दादा जल्दी से बोलने लगा, हे बाबूजी, अंधे फ़कीर को। नहीं नहीं दादा, सुल्तान बोला, बाबू नहीं है, मदारी का तमाशा हो रहा है। तेरे मदार की गाली को मुकम्मल करने से पहले ही दादा पर खांसी का दौरा पड़ा और वो सुल्तान के सर पर रखे हुए हाथ को अपने सीने पर रखकर खांसी के एक लंबे चक्कर में डूब गया। जब तक दादा की सांस मामूली पर आई, सुल्तान मदारी की टोकरी के नीचे रखे हुए चीथड़ों को सफ़ेद बुराक रंग के 2 मोटे मोटे कबूतरों में बदलता देख चुका था। दादा ने अपना बायां बाजू हवा में फैलाकर पूछा, कहाँ गया तू? सुल्तान ने फ़ौरन अपना सर दादा के पंजे में थमा दिया और वो पटरी पर चलने लगा। एक जगह दादा की लाठी बिजली के खंभे से टकराई तो खंभा बज उठा और सुल्तान बोला, दादा सुना? खंभा कैसा? बोला, हाँ दादा, रुक गया और खंभे को एक बार बजाने की कोशिश में मगर निशाना चूक गया। खंभे बोलते हैं, ले ज़रा सा बजा ले। सुल्तान ने दादा की लाठी खंभे पर मारी और दादा बोला, देखा, मैंने तुम्हारी तरह छोटा सा था। जब मैं तुम्हारी तरह छोटा सा था तो देर देर तक खंभों पर कान रखे खड़ा रहता था। इन दिनों खंभों में मीमें अंग्रेज़ी बोलती थी। फिर दादा ने मेमों की नकल की, यू गुड यू बैड। मैं बोलती थी खंभों में। सुल्तान हैरान रह गया, आजकल कौन बोलता है दादा? फिर एकदम सुल्तान का लहजा बदला और उसने सरगोशी में दादा से कहा, 2 बाबू आ रहे हैं दादा। दादा जल्दी जल्दी बोलने लगा, बाबूजी, अंधे फ़कीर को राह मौला 1 रोटी के पैसे देते जाओ। अल्लाह तुम्हें तरक्कियाँ दे, अल्लाह तुम्हें बेटे और पोते दे। एक बाबू कहा मार कर बोला, ये बुढ़ा तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करता फिरता है। ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए चले गए। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, फिर ज़रा रुक कर उसने बाबुओं को गाली दे दी। दादा ने अपने पंजे को सुल्तान की खोपड़ी पर दबाया। फिर वही बक कल क्या कहा था मैंने? कभी किसी ने सुन लिया तो उधर कान मुंह उधर लगा देगा। सुल्तान चुपचाप दादा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद बोला, मेरे सर पर जहाँ तुम्हारा अंगूठा है ना दादा,
वहाँ ज़रा सा खुजा दो। दादा ने अपना अंगूठा सुल्तान की कनपट्टी पर जोर से रगड़ा। सुल्तान खासी देर के बाद दादा बोला, क्या बात है, आज तो तुम कहीं रुकते ही नहीं। आज बाबू लोग कहाँ चले गए? मर गए, सुल्तान ने जवाब दिया। फिर एकाएक रुक गया और बोला, आज कौन सा दिन है दादा? मैं क्या जानूं बेटा, दादा बोला। तुम दिन याद रखा करो ना, मेरे लिए तो दिन रात दोनों बराबर है। दादा ने ज़रा सा रुक कर सोचा, फिर बोला, परसों तुम मुझे नीला गुंबद की मस्जिद में ले गए थे ना? परसों जुमा था, इस हिसाब से तो आज एतवार है। बेड़ा गर्क हुआ इस एतवार का। आज तो बाबू लोग अपने घरों में बैठे बीवी बच्चों से खेल रहे होंगे। सुल्तान यूं दम बखुद खड़ा रह गया जैसे कोई ज़बरदस्त हादसा हो गया। अचानक टन की आवाज़ आई। किसी राह चलते ने सुल्तान के हाथों के कटोरे में 1 पैसा डाल दिया था। कुछ मिला? क्या मिला? दादा ने पूछा। 1 पैसा है, सुल्तान ने बोला। छोटे वाला, नए वाला? दादा ने अपना पंजा सुल्तान के सर पर घुमाया। जा कोई चीज़ लेकर खा ले, जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। 1 पैसे का तो कोई कुछ नहीं देता दादा, सुल्तान बोला। 2-3 हो गए, गंडेरी खाऊंगा। दादा ने सुल्तान के सर पर से हाथ उठाकर जेब में डाला। ले, ये 2 नए पैसे कल के बचे रखे हैं, कोई चीज़ खा ले। तूने सुबह से कुछ न खाया भी नहीं, बच्चों को तो बड़ी भूख लगती है, जा। सुल्तान ने पैसे ले लिए तो दादा बोला, जल्दी से जा। अच्छा, मैं यहीं खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ मैं? ज़रा सा बाएं को हो जा दादा, सुल्तान ने दादा का हाथ पकड़कर कहा। खंबे के साथ लग जा। ज़रा खंबे से लगकर खड़ा हो गया। वो देर तक यूं ही खड़ा रहा। फिर वो खंबे पर कान रखकर जैसे कुछ सुनने लगा और मुस्कुराने लगा। एकाएक वो चौंक सा उठा और सुल्तान को पुकारने लगा, सुल्तान, ए सुल्तान। फिर वो उसे गालियां देने लगा। ओ सुल्तान, तू कहाँ जाकर मर गया? कोई जवाब न पाकर वो इधर उधर घूम कर बोला, ए भाई, खुदा के बंदा, मेरा छोटा सा पोता इधर कहीं से पैसे 2 पैसे की कोई चीज़ लेने गया है। सुल्तान नाम है, कहीं तांगे मोटर के नीचे तो नहीं आ गया, बदनसीब की औलाद। फिर वो चिल्ला दिया, ओ सुल्तान। आया दादा। दूर से सुल्तान की आवाज़ आई, मगर ज़ोर से चीखने की वजह से दादा के खांसी छूट गई। दादा की सांस मामूली पर आने लगी तो उसने पलटकर जैसे खंबे से पूछा, कहाँ मर गया था तू? सुल्तान ने दादा का बायां हाथ उठाकर अपने सर पर रख लिया। मदारी तमाशा दिखा रहा था, पेट से गोले निकाल रहा था। दादा ने अपने पंजे को सुल्तान की खोपड़ी पर यूं दबाया जैसे उसे ऊपर उठा लेगा। चल घर चल, वहाँ मैं तुझे मदारी का तमाशा दिखाऊं। ये नहीं सोचा कि मैं अंधा अपाहिज यहाँ रास्ते में खड़ा हूँ। सुल्तान चुपचाप चलने लगा। कुछ देर बाद दादा ने नरमी से पूछा, क्या खाया? गुंडरियाँ, सुल्तान ने बोला। अरे बदबख्त, गुंडरियाँ तो पानी होती हैं। दादा फिर गुस्से होने लगा। चने खा लेता तो दोपहर तक का सहारा तो हो जाता। सुल्तान चुपचाप चलता रहा। कटोरा हाथ में लटका तो नहीं रखा? दादा ने पूछा। नहीं दादा, सुल्तान बोला। हाँ, दादा ने नरमी से नसीहत की। उठाए रखा करो, लटका रहे तो लोग समझेंगे कि ये भिखारी नहीं है, सौदा लेने चले हैं। सुल्तान चहकने लगा। एक बार मैं कटोरे में तेल लेने जा रहा था तो एक बाबू ने उसमें ध्वनि डाल दी थी, याद है दादा? हाँ, दादा बोला। पर ऐसा कम होता है कि ऐसे बाबू कम होते हैं, दादा, सुल्तान ने कहा। अंगूठे वाली जगह को एक बार फिर खुजा दे। दादा ने सुल्तान की कनपट्टी पर अंगूठा जोर से रगड़कर बोला, आज वापस जाकर मैं ज़ेबू बेटी से कहूँगा कि मेरे बच्चे के सर से जुएं चुन ले। तुम भी उसका कोई काम कर देना, बाल्टी भर लाना नल से। अच्छा। घर वापस आकर जब सुल्तान दादा को खटोले के पास लाता तो कहता, ले दादा, बैठ जा। दादा लाठी को खटोले के पाए से लगा देता और सुल्तान के सर पर से हाथ उठाकर खटोले पर बैठ जाता। सर पर से दादा का हाथ उठते ही सुल्तान को यूँ महसूस होता जैसे एकदम वो हल्का फुल्का हो गया है और उसके पाँव में लोहे के गोलों की जगह रबड़ के पहिए बंध गए हैं। वो चुपके से छपरिया में से निकल आता। फिर खाला ज़ेबू की आंख बचाकर भाग निकलता और बंगलों में से घिरे हुए मैदान में पहुंच जाता, जहां अमीरों के बच्चे क्रिकेट खेलते थे और गरीबों के बच्चे उन्हें गेंद उठा कर देते थे।
फिर जब वो मैदान खाली कर देते थे तो बेरों, खानसामों और चपरासियों के बच्चे बिल्लोर की गोलियां खेलते थे। एक बार सुल्तान ने भी इस खेल में शामिल होने की कोशिश की थी। चंद रोज़ तक खेला भी था, मगर फिर एक दिन ऐसे लड़के से इंकशाफ किया था कि सुल्तान तो अंधे भिखारी का बच्चा है, जब से उसे खेल में शामिल नहीं किया जाता। अलबत्ता जब कोई बच्चा बिलोर की गोली बहुत दूर फेंक बैठता तो सुल्तान लपक कर ये गोली उठा लाता था और मालिक के हवाले करने से पहले उसे चंद बार उंगलियों में घुमा लेता था। एक बार दादा के सामने देर तक जार रोकर उसने चंद पैसे हासिल कर लिए थे और उनसे बिलोर की गोलियां खरीद लाया था। मगर जब मैदान में पहुंचा और बच्चों ने उसके हाथ में गोलियां देखी थी तो वो ये कहकर उस पर चिपट पड़े कि ये तो हमारी गोलियां हैं। वो उस दिन खूब पाँव पटक पटक कर रोया था, मगर दूसरे दिन फिर मैदान में जा निकला था। एक बार मैदान में आने के बाद उसे वापस घर जाने से डर लगता था कि कहीं दादा फिर से उसके सर को अपने सूखे हाथों में जकड़कर उसे सड़क न लिए फिरे। उसे मालूम था कि सुबह को आँख खुलते ही उसे दादा के साथ गदा करने के लिए निकल जाना होगा। इसलिए खटोले से उठते ही उसे ऐसा लगता है उसने पत्थर की टोपी पहन ली है। दादा के हाथों की पांचों उंगलियां दर्द की 5 लहरें बनकर उसकी खोपड़ी में दौड़ जाती थी। और जब दादा नमाज पढ़ने और दुआएं मांगने के बाद लाठी संभालता और सुल्तान को पास बुलाकर उसके सर पर हाथ रखता तो सुल्तान आधा मर जाता। दादा का यह हाथ सोते जागते में उसे भूत की तरह डराता था। यह हाथ उसे गिरफ्तार कर लेता था और वो पटरी परियों पर चलता था, जैसे मुलजिम हथकड़ियाँ पहने सिपाही के साथ चलते हैं। और फिर कैद खाने के सदर दरवाजे के जंगले में से बाहर सड़क पर लोगों को चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता देखते हैं, मगर बस देखते रह जाते हैं और उनकी बसारत के साथ सलाखें सलीबों के तरह चिमट जाती हैं। जब दादा का हाथ अपने सर पर रख के वो उसके साथ साथ चलता था तो कई बार उसका जी चाहा कि गंडीरी वाले की खांचे में से जो गंडेरी लुढ़क कर गंदी नाली के किनारे जा रुक गई है वो लपक कर खा ले। बाबू ने केला खाकर जो छिलका फेंका है उसे बढ़कर उठा ले और ज़रा सा चाट ले। मगर जब भी उसने किसी बहाने दादा से ज़रा सा रुक जाने को कहा तो दादा ने अपनी उंगलियां उसके सर की हड्डी में गाड़ दी और बोला, मैं तुझे टहलाने निकला हूँ कि तू मुझे गदा कराने निकला है। अरे बदबख्त, दिन भर मैं 4-5 आने की भीख ना मिली तो जेबू बेटी 2 वक्त की रोटी हमें क्या अपनी गिरह से खिलाएगी? इसकी यही मेहरबानी क्या कम है कि उसने हमारे सर छुपाने को अपनी छपरिया दे रखी है। काफ़ी दिनों की बात है, दादा बंगलों से भीख मांगने के बाद जब क्वार्टरों के पीछे बेगू कोचबान के घर विंदे के सामने से गुजरा तो उसकी माँ जेबू लपक कर आई और बोली, अरे बाबा, दुआ कर अल्लाह मेरे बेटे की पसली का दर्द ठीक कर दे, मैं तुझे पूरा 1 रुपया दूंगा। दादा ने वहीं खड़े होकर दुआ मांगी थी। फिर चंद रोज़ के बाद उसने सुल्तान को दोबारा उन्हीं बंगलों की तरफ चलने को कहा। अभी वो बंगलों तक नहीं पहुँचे थे कि जेबू ने उन्हें रास्ते ही में पकड़ लिया, दादा को 1 रुपया दिया और बोली, मुझे बता तू कहाँ रहता है? बाबा, मैं जुमरात तेरी सलामी को आया करूँगी। फिर जब उसे मालूम हुआ था कि ये दादा पोता तो किसी दुकान के छज्जे तले पर रहते हैं तो उसने बेटे से कहकर छप्पर या खाली करा दी थी। और जब ये दोनों वहीं रहते थे, दिन भर की भीख उसको ला देते थे और वो उसी हिसाब से उन्हें रोटी पका देती थी। इन दिनों दादा से वो अपने बेटे की औलाद होने की दुआ करा रही थी। सुल्तान को दादा के अलावा वो खाला जेबू भी अच्छी नहीं लगती थी। वो जब भी दादा को वापस छपरिया में पहुंचा कर निकला तो जेबू से छुप कर निकला, वरना वो शोर मचा देती थी कि लो देखो, अपने बूढ़े अपाही दादा को अकेला छोड़कर खेलने चला है। जिस रोज़ दादा दिन ढले ही थक कर वापस आ जाता और सुल्तान को खिसक जाने का मौका न मिलता तो ज़रा सा सुस्ता लेने के बाद वो फिर से लाठी संभाल कर कहता, चल सुल्तान,
चौक का एक और चक्कर लगवा दे, आज कुछ ज़्यादा मिल गया तो कल तेरी छुट्टी। मगर ये छुट्टी कभी नहीं मिलती, इसलिए कि कुछ ज़्यादा कभी नहीं मिलता था। अलबत्ता अब कुछ अरसे यूं होने लगा था कि दादा को आधी रात के बाद दमे के दौरे पड़ते और वो खांस और हाँप कर सुबह तक अधमुआ हो जाता। उस रोज़ वो गधा पर नहीं निकला, मगर सुल्तान को जब भी छुट्टी नहीं मिलती थी वो दिन भर बैठा दादा के कंधे और पसलियां दबाता रहता और उसके हाथ रुकते तो दादा खांसी से भंची हुई आवाज़ में पुकारता, क्यों सुल्तान, क्या कर रहा है, मर तो नहीं गया। सुल्तान फौरन दादा के कंधा पकड़ लेता और जी में कहता, अल्लाह करे तू खुद मर जा दादा, मर जाए दादा, तू मर जाए तो अल्लाह कसम तेरे मज़े आए, अल्लाह करे तू जल्दी से बस अभी अभी मर जाए और मैं बंगले की बीवी से इसके बच्चे की टोपी की भीख मांग कर अपना सर ढाँप लूँ। फिर एक रोज़ दादा सचमुच मर गया। वो टूटती रात सर को घुटनों पर रखे खांसता और हाँफता रहा और उसकी पसलियाँ फनकती और सिमटती रहीं। सुल्तान उसके कंधे दबाता रहा और उसकी रीढ़ की हड्डी के किनारों को अंगूठों की पूरों से सहलाता रहा। फिर वो सो गया और जब सुबह उसकी आंख खुली तो रोती हुई खाला ज़ेबू ने उसे बताया कि सुल्तान, तेरा दादा तो अल्लाह का प्यारा हो गया। एकाएकी सुल्तान के अंदर चारों तरफ फुलझड़ियाँ सी छूटी और वो बोला, सच, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा कि दादा लोग भी मर सकते हैं। फिर बेगू कोचमान आसपास के लोगों को जमा करके लाया और वो दादा को गुस्ल देकर दफनाने ले गए। खाला ज़ेबू वक्फे से रोती रही और उसकी बहू ने भी सुल्तान को बड़े प्यार से दिन भर अपने पास बिठाए रखा। बेगू भी कब्रिस्तान से वापस आया तो सुल्तान के लिए गंडीरियाँ लेता आया और गंडीरियाँ चूसते हुए सुल्तान ने सोचा, जब दादा मर जाते हैं तो कैसे मज़े आते हैं। रात भी खाला ज़ेबू ने उसे छपरिया में न जाने दिया कि बच्चा है, डर जाएगा। सुबह को उसने सुल्तान को रात की एक चपाती और लस्सी का एक प्याला दिया। खूब पेट भरकर वो उठा तो ज़ेबू ने पूछा, कहाँ चले बेटा। सुल्तान को ये सवाल बड़ा अजीब सा लगा। हम कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या, हमारा दादा तो मर गया। सुल्तान को खामोश पाकर वो बोली, नहीं बेटा, खेलते वेलते नहीं हैं। फिर वो उसे हाथ से पकड़कर छपरिया में ले आई और वो कटोरा उठाकर उसके हाथ में थमाते हुए बोली, आज कहीं से 8-10 आने कमा ला, मैं तुझे चावल खिलाऊंगी। जा बेटा, किसी आबाद सड़क का एक फेरा लगा ले, अल्लाह तेरा साथी हो। सुल्तान ने हाथ में कटोरा ले लिया, मगर छपरिया से बाहर आते ही वो रुक गया। वापस छपरिया में घुसा जैसे कुछ भूल आया है। फिर वो बुलबुला कर रो दिया और खाला ज़ेबू के फैले हुए हाथों से कतरा कर भाग निकला। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था जब उसने सड़क पर एक बाबू के सामने कटोरा फैलाया। बाबूजी, अंधे फ़कीर को राह मौला एक रोटी। उसने ज़ार रोते हुए दादा के अल्फाज दोहरा दिए। क्या तू अंधा है? बाबू ने सख्ती से पूछा। सुल्तान को एकाएक अपनी गलती का एहसास हुआ और घबराकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वह फूट कर रोने लगा। झूठ भी बकता है और रोता भी। बाबू ने डांटा। नौकरी करेगा? उसने पूछा। फिर सुल्तान को मुसलसल रोता पाकर जाने लगा। सुल्तान रोती हुई आवाज़ में बोला, हे बाबूजी, राहे मौला पैसे दो, पैसे देते जाओ। बाबू पलटे बगैर आगे बढ़ गया। वो काफ़ी दूर निकल गया था जब रोता हुआ सुल्तान एकाएक उसकी तरफ दौड़ने लगा और पुकारने लगा, बाबूजी, हे बाबूजी। बाबूजी रुक गया। आसपास से गुजरते हुए लोग भी ठिठक गए। नौकरी करेगा? बाबू ने पूछा। बाबूजी हाँफता हुआ सुल्तान बाबू के पास रुका। फिर उसका निचला होंठ ज़रा सा लटका हुआ और वो बोला, बाबूजी देखिए, मैं नौकरी नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता। उसने कटोरा ज़मीन पर पटक दिया। तो फिर मुझे क्यों पुकारा? बाबू ने जमा होते हुए लोगों पर एक नज़र दौड़ा कर ज़रा तलखी से पूछा। एकदम सुल्तान के आंखों में इकट्ठे बहुत से आंसू आ गए। उसके होंठ फड़कने लगे और वो बड़ी मुश्किल से बोला, बाबूजी, खुदा आपका भला करे, खुदा आपको बहुत बहुत दे। क्या आप ज़रा दूर तक मेरे सर पर हाथ रखकर चल सकेंगे? लो और सुनो। बाबू अहमकों की तरह हुजूम को देखने लगा। अहमद नदीम कासमी। सवाल नंबर 1 है, सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता है? सवाल नंबर 2 है, सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था और बाद में उसके न होने पर उसे क्या महसूस हुआ?
सवाल नंबर 3 है, सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की?